हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप इन SQL। SQL में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इनका काम क्या होता है। पहला आता है फर्स्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप पढ़ के ही पता चल रहा है न्यूमेरिक है। यूज टू स्टोर नंबर्स, दे कैन बी इंटीजर, डेसिमल्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। जैसे मान लीजिए कि ये डेटा टाइप्स हैं, ये इसके डिस्क्रिप्शन है, ये एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं। इसका मतलब ये है, ये जो है नंबर स्टोर करता है। दे कैन बी इंटीजर्स, तो इंटीजर हो सकते हैं, डेसिमल्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकते हैं। मतलब कि ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। इंटीजर डेटा टाइप में जो होता है इंट होता है, या उसको इंटीजर बोल सकते हैं। कॉमनली हम लोग इंट यूज करते हैं SQL में। ये क्या करता है, स्टोर होल नंबर, नो डेसिमल, यूजली 4 बाइट। ये जो स्टोर करता है 4 बाइट स्टोर करता है। इसका काम क्या होता है, ये नंबर स्टोर कर, इंटीजर नंबर स्टोर करता है। जैसे एग्जांपल में 10 -50 0। स्मॉल इंट स्टोर्स स्मॉलर इंटीजर, यूजली 2 बाइट्स। ये 2 बाइट लेता है स्टोर करने में। फॉर एग्जांपल 100 माइनस 300। बिग इंट स्टोर्स वेरी लार्ज इंटीजर्स, यूजली 8 बाइट। ये जो होता है 8 बाइट जो है डेटा कवर करता है, जो एग्जांपल में हमें देखने को मिल रहा है। डेसिमल न्यूमेरिक फिक्स्ड पॉइंट नंबर विथ प्रिसिजन P एंड स्केल S, ये डेसिमल के लिए है। तो कॉमनली माई स्क्वेल में कॉमनली आपको सिर्फ लगभग जो आप यूज करेंगे इंट यूज करेंगे, इंटीजर का। नॉर्मली हम लोग इंट यूज करते हैं। ये हो गया इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए स्क्वेल में। कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए एक अलग डेटा टाइप आते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। यूज टू स्टोर टेक्स्ट और स्ट्रिंग डेटा। इसमें कौन कौन से होते हैं, कैर, फिक्स्ड लेंथ, स्ट्रिंग ऑफ n कैरेक्टर, पैड विथ स्पेस इफ शॉर्टर। ये कैर जो होता है, ये जो है स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है स्क्वेल में। मान लीजिए हमने हेलो को स्टोर कराना है और हमने लेंथ दिया उसका 10। आप सिर्फ समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेंथ दिया 10, लेकिन हेलो यहाँ पे सिर्फ 5 बाइट का है, मतलब 5 कैरेक्टर का है। हमने 10 दिया है लेंथ उसका, लेकिन जब हम कैर में इसको स्टोर कराएंगे तो ये पूरा 10 लेंथ पूरा कवर हो जाएगा। ये पूरा 10 लेंथ का जो हमने बनाया है उसको पूरा कवर कर लेगा। लेकिन वेर कैर में क्या होता है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अप टू n कैरेक्टर डज नॉट पैड स्पेसेस। हम हेलो प्रिंट कराएंगे, 10 नंबर 10 लेंथ का देंगे एरे उसमें स्टोर कराने के लिए। वो उतना ही स्टोर करेगा जितना हमारा कैरेक्टर है, बाकी जो बचे हैं वो स्पेस बचे रहेंगे। तो कॉमनली जो हम लोग वेर कैर यूज करते हैं, जो है कि बेस्ट रहता है टेक्स्ट को स्टोर कराने के लिए। आते हैं टेक्स्ट और क्लॉक स्टोर लार्ज चेक टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट जैसे चीज़ों को स्टोर कराने के लिए हमें टेक्स्ट और क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज ए लार्ज पैराग्राफ, कोई लार्ज पैराग्राफ हो। अब आते हैं डेट टाइम स्टोर करने के लिए, डेट और टाइम। इसके लिए डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स होते हैं। यूज टू स्टोर डेट्स टाइम्स और बोथ, दोनों को स्टोर कर सकते हैं। डेट के लिए होता है स्टोर डेट ओनली, देखिए ऐसे ही स्टोर करते हैं। ये हो गया हमारा ईयर मंथ डेट, ये एग्जाम्पल में ये है। टाइम स्टोर कराने के लिए स्टोर टाइम ओनली, हावर, मिनट, सेकेंड। डेट टाइम टाइम स्पेन, दोनों साथ। स्टोर बोथ डेट एंड टाइम, दोनों साथ ही स्टोर होंगे। ईयर, सिर्फ ईयर स्टोर कराने के लिए ये ईयर का। तो अगर हमें SQL में कोई एक ऐसा कॉलम बनाना है जहाँ पे हमें डेट टाइम या ईयर
स्टोर कराना हो तो हम इसका यूज करेंगे, इस डेटा टाइप्स का यूज करेंगे, तो हमारे रो में, हमारे कॉलम के रो में ऐसे डेटा स्टोर हो जाएंगे। डेट टाइम जो भी हम डालेंगे, एंट्री करेंगे। बूलियन डेटा टाइप यूज टू स्टोर ट्रू फॉल्स वैल्यू। आपको पता ही है बूलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स वैल्यू के लिए होता है बूलियन। स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। बाइनरी टाइप्स यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा लाइक इमेज, फाइल्स, इनक्रिप्टेड डेटा। तो बाइनरी, फिक्स्ड लेंथ बाइनरी डेटा, इसके लिए यूज करेंगे। वेर बाइनरी, वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा। फॉर एग्जांपल ऐसा होगा, ब्लॉब जो आगे हमने देखा था, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट स्टोर लार्ज फाइल्स लाइक इमेज फाइल्स। इमेज अगर हमने अपलोड कराना है, जैसे कोई हमारे पास फॉर्म है, हम चाहते हैं वो फॉर्म फिल करते समय जो फॉर्म यूजर फिल कर रहा है वो अपना एक इमेज भी, एक फोटो उसमें अपलोड करे, तो हम ब्लॉब का वहाँ यूज कर सकते हैं इमेज फाइल को अपलोड करने के लिए। कुछ अदर स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स होते हैं। सम डेटा बेसेस सपोर्ट एडिशनल टाइप्स फॉर स्पेसिफिक नीड। इनम लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड वैल्यू, आगे हम इसको पढ़ेंगे। सेट मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट, मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम किसी लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू हो सके, जेसन में स्टोर करा सकते हैं, फॉर्मेट जेसन टाइप में स्टोर कराएंगे। एंड यूइड एंड यूनिक आइडेंटिफायर, सम ग्लोबली स्टोर ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। इसका एक समरी हम देख लेते हैं। सो मेन एसक्यूएल डेटा टाइप्स आर न्यूमेरिक होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, स्ट्रिंग, डेट टाइम होते हैं, बूलियन होते हैं, बाइनरी होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं। जब भी हम कोई कॉलम क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल में हम कॉलम को क्रिएट करते हैं, तो इस डेटा टाइप्स का हम यूज करते हैं। मान लीजिए इंटीजर का हम यूज कर रहे हैं, तो कहाँ यूज करेंगे? जैसे हमें एज को स्टोर करानी हो, हम एज स्टोर कराना चाहते हैं कि नाम हमने एज स्टोर करा, तो एज में इंटीजर ही डालेंगे आप, तो जिसके लिए इंट का यूज होगा। हमें नेम स्टोर कराना है तो वैरचर का यूज करेंगे। हमें डेट टाइम स्टोर कराना है, मान लीजिए हमारा नेम हो, डेट टाइम हो, एज हो, तो डेट टाइम के लिए हम डेट टाइम के किस डेट टाइम पर हमने जो है वो उसमें एंट्री किया उसमें और डेटा डाला, और जो है ये हो गए। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं एसक्यूएल के। बिना इसके कॉलम को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। ये आपको पता रहेगा तो इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं, इजीली आपको क्रिएट कर सकते हैं अपना टेबल कॉलम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस में। जैसे हमने पिछले वीडियो में डे 0 में बताया था, डे 1 में बताया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 3 में बताएंगे कि इस डेटाबेस में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद एंट्री कैसे करते हैं। आगे और क्वेरीज होंगी जो हम आगे आगे वीडियो में करते जाएंगे। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू।